जब 1526 ईस्वी में वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो गया तो वह बाबरी मस्जिद 1947 के बाद उस समय भारत के अंदर कोई भी ऐसी इमारत जो पुरानी इमारतें हैं जिनका विशेष ऐतिहासिक महत्व है उनको नष्ट किया जाना किसी पाप से कम नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो नष्ट किया जा चुका है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मौजूद है उसे तो बचाया जा सकता है। इसी प्रयोजन से बौद्धों ने कभी भी बाबरी मस्जिद के ऊपर अपना क्लेम नहीं किया। वे कभी दावा नहीं करते थे कि वहाँ पर अयोध्या बौद्धमय थी या वहाँ पर बौद्धों के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध अवशेष प्राप्त करने के लिए बाबरी मस्जिद ढाई जाती और उसके नीचे खुदाई होना ज़रूरी था। लेकिन जब दुष्कर्मी अन्यायी हिंदुओं ने वो बाबरी मस्जिद ढा दी, उस ऐतिहासिक इमारत को नष्ट कर ही दिया, जब वहाँ पर इतिहास के महत्व की कोई वस्तु रह ही नहीं गई, तब बौद्धों का यह दावा करना लाजमी था कि वहाँ ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर अयोध्या बौद्धों की है, जिसे इतिहास में साकेत नगरी के रूप में विभिन्न धर्म ग्रंथों में, हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, जहाँ से सिख धर्म की स्थापना समझी जाती है, उससे पहले उनका परिवार कौन से धर्म को मानने वाला है? उनका परिवार स्वयं सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म को मानने वाला है। और वे अगर हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, हिंदू धर्म के जो विश्वास हैं और जो मान्यताएं हैं उनका खंडन करते हैं, उनके खिलाफ अपना एक अलग से पंथ चलाते हैं, धर्म चलाते हैं, तो ये कैसे कहा जाता है कि वे राम की पूजा करने के लिए अयोध्या में आए? लेकिन हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मी भाई इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने हर किसी देवी देवता, अपनी किताबों को ईश्वर द्वारा कृत, ईश्वर द्वारा भेजी गई, ईश्वर द्वारा लिखी गई, ईश्वर द्वारा नीचे उतारी गई और हजारों लाखों साल पहले लिखी गई, इस तरह की बातें कर करके भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का लगातार काम करते हैं। ये लोग जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ राम का अस्तित्व कभी नहीं रहा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 अगस्त को राम मंदिर का जो निर्माण होने वाला है, उसके लिए जो भूमि पूजन होने जा रहा है। साथियों, राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, वैसे तो इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने और इस देश की सरकार ने इसको निश्चित कर लिया है कि अयोध्या में अब राम मंदिर निर्माण होगा। साथियों, हमारी खिलाफत राम मंदिर निर्माण को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। राम मंदिर बने या ना बने, लेकिन हमारी समस्या यह है कि इस देश को और इस दुनिया को भारत के सच्चे और गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराया जाए। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में मंदिर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पर भी मंदिर नहीं है, किसी भी धर्म के मंदिर नहीं है। भारत के भीतर मुसलमानों का आगमन 712 ईस्वी के बाद होता है, उससे पहले मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। ईसाइयों का आगमन उसके भी बहुत बाद होता है, उससे पहले गिरजाघर भारत में नहीं है। इन सबसे पहले अगर कोई धर्म या संप्रदाय भारत में है तो वो हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। बाद में मुसलमानों ने एक गाली के तौर पर भारत के लोगों को यह शब्द दिया, हिंदू कहकर पुकारा। इन लोगों का अगर असली धर्म हम
वेदों में देखें या पुराणों में देखें, महाभारत में देखें, रामायण में देखें, मनुस्मृति में देखें, तो कहीं भी इनको हिंदू कहकर नहीं पुकारा गया है। इन्हें सनातन धर्मी, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म आदि आदि कहकर पुकारा गया है। इनके किसी भी ग्रंथ में कहीं भी किसी मंदिर का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। आखिर ये मंदिर व्यवस्था आई कहाँ से? मंदिर निर्माण कैसे हुए? मंदिरों की कल्पना या सोच कैसे बनी? साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब बुद्ध का धम्म इस भारत भूमि पर फैला और जब बुद्ध के धम्म को चलाने के लिए बुद्ध का भिक्षु संघ जगह जगह विचरण करता था, तो उनके ठहरने की व्यवस्था की समस्या को देखते हुए कई राजाओं ने, कई धनाढ्य लोगों ने कुछ स्थानों का निर्माण कराया जहाँ पर कि बौद्ध भिक्षु ठहर सकें और वे वहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर सकें। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे या जिस स्थान का निर्माण राजा या धनाढ्य लोग बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए करवाते थे, उन विहारों का इस्तेमाल उस विहार के आसपास नगर में रहने वाले लोगों को धम्म से रूबरू कराना था। ये बौद्ध भिक्षु जब भिक्षाटन के लिए नगर में जाते थे तो वे लोगों को देशना देने का कार्य करते थे। वे सद्धम्म का प्रचार लोगों में करते थे। लोगों में जो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ व्याप्त थीं, उनको हटाकर उनके भीतर प्रज्ञा उत्पन्न करने का कार्य करते थे। जो लोग दुख और मुसीबत में हुआ करते थे, उनकी सेवा करने का कार्य भी ये बौद्ध भिक्षु किया करते थे। साथियों, इन विहारों में कहीं पर भी उस समय बुद्ध की मूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। किसी तरह के पूजा पाठ का कोई प्रावधान नहीं था। बौद्ध विहारों का मतलब सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के रहने, उनके ठहरने और जो नगरवासी वहाँ पर आए उनको देशना देने के लिए ही होता था। साथियों, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब बुद्ध के धम्म में विभाजन हुआ, विभिन्न गुट, विभिन्न संप्रदाय बन गए, विभिन्न मत पैदा हो गए। हालांकि इन मतों के कारण बौद्ध धर्म को कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत के बाहर भी हो सका। तब कुछ मतावलंबियों ने बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया और जब मूर्ति कला विकसित हुई तो इन विहारों में बुद्ध की मूर्ति लगाकर उनको प्रेरणा स्रोत मानकर धम्म का प्रचार और प्रसार होना शुरू हुआ। और कालांतर में साथियों, जब ये ब्राह्मण धर्म के लोगों ने, पुजारी पंडों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को देखा तो उन्हें यह धर्म का प्रचार और प्रसार सहन नहीं हुआ। और बाद में जब पुष्य सुंगमित्र की प्रतिक्रांति हुई, बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए, विहारों पर कब्जा कर लिया गया, तो उन्हीं विहारों को मंदिरों में रूपांतरित करने का काम इन ब्राह्मण लोगों ने किया। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में लगे कम से कम 70% ब्राह्मण वर्ग के लोगों के ही सर, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, इन्हीं सनातन धर्मी ब्राह्मण लोगों ने काटने का काम किया। तो साथियों, आज जो हम मंदिर देखते हैं वो बिहारों पर कब्जा करके उनको मंदिरों में परिवर्तित होने के कारण ही देखते हैं। तो अगर आज
हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मी लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और 5 अगस्त को उन्होंने उस भूमि का पूजन करने के लिए नियत किया है। तो हमें इससे कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष या कोई घृणा जैसी बात हमारे मन में नहीं होती है। लेकिन हमारी समस्या तो सिर्फ यह है कि जो लोग इस भूमि का पूजन करने जा रहे हैं वे तो अच्छी तरह से जानते हैं कि राम का अस्तित्व इस संसार में कभी ना हुआ है, ना होगा, ना है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए मंदिर का निर्माण करने का वो प्रयास कर रहे हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतिहास में राम की पूजा होना कब से शुरू हुआ इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई निश्चित तिथि नहीं है। अयोध्या से राम का संबंध कब जुड़ा इसको बिल्कुल भी निश्चित तौर पर कहीं पर कहा गया नहीं है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, रामचरितमानस, वो 1517 में लिखी, लेकिन उन्होंने भी उसमें राम का संबंध अयोध्या से बिल्कुल भी नहीं बताया है। इसका मतलब यह है कि 1570 ईस्वी तक तो राम का अयोध्या से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि राम अस्तित्व में आ गए हैं क्योंकि रामचरितमानस लिखी जाने लगी है। उससे पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई जिसका काल ईसा से 185 ईस्वी पूर्व के बाद का माना जाता है। हालांकि हिंदू लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी मैं कुमार विश्वास जी का राम मंदिर को लेकर एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो नाना प्रकार के सबूत पेश करते हैं अयोध्या में राम मंदिर के। वो किस तरह से भारत की जनता को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया है जिसमें कि यह लगे कि राम का अस्तित्व इस भारत भूमि पर कभी रहा है। जैसे कि हम बुद्ध के अस्तित्व को लेकर बात करते हैं तो उनके दांत, उनकी खोपड़ी, उनके विभिन्न जो शारीरिक धातु हैं वो आज भी हमें प्राप्त होते हैं। उनकी शारीरिक धातुओं पर स्तूपों का निर्माण किया गया और उन स्तूपों से आज भी बुद्ध के शारीरिक धातु प्राप्त हो जाते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि बुद्ध इस भारत भूमि पर पैदा हुए। उन्होंने सद्धर्म का प्रचार और प्रसार इस भारत भूमि पर किया और यहीं उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। लेकिन इस तरह का तथ्य और प्रमाण मुझे या किसी अन्य विद्वान को राम का कभी भी देखने को नहीं मिलता। कुमार विश्वास जी कैसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैं लिख दूँ आज किसी किताब में कि यहाँ पर राम का धातु था और वह राम का धातु किसी संप्रदाय ने आकर उसको नष्ट कर दिया। अब राम का जो धातु था उसके बारे में मैंने लिखा है। मैंने देखा या नहीं देखा यह भी प्रमाणित नहीं है और मैंने उसमें यह भी लिख दिया कि वह धातु नष्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। अब वो किताब प्रचारित और प्रसारित की जाती है और दिमाग के अंधे लोग उस किताब पर भरोसा ला लाकर उस राम के अस्तित्व को, अन्य भगवानों के अस्तित्व को, अवतारों के अस्तित्व को मान कर इस अंधविश्वास का और पाखंड का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। इसी प्रकार के तथ्य कुमार विश्वास जी लाकर राम को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। राम मंदिर के एग्जिस्टेंस को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। मुझे उन पर शर्म आती है, लज्जा आती है और बहुत दुख होता है क्योंकि बुद्ध ने जिस दुख से, जिन कष्टों से बड़े यत्न के साथ
इस भारत भूमि के लोगों को बाहर निकाला, उस अंधकार से बाहर निकाला, यह उसी अंधकार में उनको ले जाना चाहते हैं। मुझे अभी तक किसी भी सनातन धर्मी का कोई ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिला है जिसमें कि मनुष्य के दुखों को दूर करने का कुछ प्रयोजन किया गया हो, कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हो। और ये लोग जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ राम का अस्तित्व कभी नहीं रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, ये सब लोगों ने अपने कथनों के द्वारा इस देश के लोगों को स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि राम का अस्तित्व इस दुनिया में कभी रहा ही नहीं है। राम मंदिर का कोई संबंध राम से है ही नहीं। सुषमा स्वराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, 14 अप्रैल सन 2000 को भोपाल में उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दा विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है, इसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि किसी भी एक निश्चित स्थान को राम मंदिर, राम जन्म स्थान कहना असंभव है। और आडवाणी जी कहते हैं कि कोई भी राम जन्म स्थान को प्रमाणित नहीं कर सकता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलाया और उनके उस आंदोलन के कारण आज यह भूमि पूजन हो रहा है। तो साथियों, मेरा जो प्रयास है वह यही है कि इस देश के लोग जान सकें कि असलियत क्या है। हालांकि अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होता है तो उस धरती के नीचे छुपे हुए बौद्धकालीन अवशेष हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे और वे हमेशा हमेशा के लिए हमसे छीन लिए जाएंगे। कुछ लोग बौद्धों पर यह आरोप लगाते हैं कि अब तक बौद्ध कहाँ सोए रहे। जब हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया तब वे आकर अपने बौद्ध अवशेषों का, बौद्ध विहार का या अयोध्या के बौद्धमयी होने का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं उन अकल के अंधों को यह बताना चाहता हूं कि बौद्ध लोग हिंदुओं की तरह अन्यायी नहीं हैं। बौद्ध लोग न्याय में विश्वास करते हैं, कानून के शासन में विश्वास करते हैं, शांतिमय साधनों में विश्वास करते हैं, वे शांतिपूर्ण प्रयासों में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। जब 1526 ईस्वी में वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो गया तो वह बाबरी मस्जिद भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद उस समय भारत के अंदर कोई भी ऐसी इमारत जो पुरानी इमारतें हैं जिनका विशेष ऐतिहासिक महत्व है, उनको नष्ट किया जाना किसी पाप से कम नहीं है। क्योंकि इतिहास में जो नष्ट किया जा चुका है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मौजूद है उसे तो बचाया जा सकता है। इसी प्रयोजन से बौद्धों ने कभी भी बाबरी मस्जिद के ऊपर अपना क्लेम नहीं किया। वे कभी दावा नहीं करते थे कि वहाँ पर अयोध्या बौद्धमय थी या वहाँ पर बौद्धों के अवशेष मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध अवशेष प्राप्त करने के लिए बाबरी मस्जिद ढाई जाती और उसके नीचे खुदाई होना जरूरी था। लेकिन जब दुष्कर्मी अन्यायी हिंदुओं ने वो बाबरी मस्जिद ढहा दी, उस ऐतिहासिक इमारत को नष्ट कर ही दिया, जब वहाँ पर इतिहास के महत्व की कोई वस्तु रह ही नहीं गई, तब बौद्धों का यह दावा करना लाजमी था कि वहाँ ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर अयोध्या बौद्धों की है, जिसे इतिहास में साकेत नगरी के रूप में विभिन्न धर्म ग्रंथों में, हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है। तो साथियों, आज जब बाबरी मस्जिद वहाँ ढा दी गई थी
और जब उस भूमि से बौद्ध अवशेष निकल रहे थे तो यह सुप्रीम कोर्ट का परम दायित्व था कि वह इस ऐतिहासिक महत्व की भूमि को ASI के द्वारा इसकी खुदाई करवाती और वहाँ से ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को निकाल कर उन्हें संरक्षित करती, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें भारत के इतिहास पर अपना विश्वास कायम करती और विश्वास के साथ अपने भारत के गौरवशाली इतिहास पर गौरव का अनुभव कर सकती। इसी संदर्भ में मैं कुछ तथ्यों के साथ यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार राम का अयोध्या से कोई भी संबंध नहीं रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा है कि 1526 ईस्वी से पहले किसी भी हिंदू का, किसी भी सनातन धर्मी का अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं है। बल्कि मैं यह कहता हूं कि 1885 से पहले कभी भी किसी हिंदू का या किसी सनातन धर्मी का बाबरी मस्जिद पर यह दावा नहीं है कि यहाँ पर कोई राम मंदिर था जिसको तोड़कर यह बाबरी मस्जिद बनाई गई है, या फिर कि यह स्थान राम जन्म स्थान है। और इसको आज भी कोई भी व्यक्ति अयोध्या में जाकर अपने आँखों से अपने आप से प्रमाणित कर सकता है। जब वह जितने भी मंदिर अयोध्या में बने हैं, जब वह उनमें जाता है, हर मंदिर का महंत आपसे यही कहेगा कि इसी मंदिर में राम का जन्म हुआ। किस प्रकार इस देश को, इस दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयोजन किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। 1526 ईस्वी से पूर्व कोई भी संस्कृत अभिलेख नहीं मिलता है जिसमें कि राम का उल्लेख हो कि उसका कोई अयोध्या से संबंध है। कोई भी संस्कृत अभिलेख नहीं मिलता है जिसमें यह उल्लेख हो कि अयोध्या राम जन्म स्थान है, या अयोध्या हिंदुओं के लिए कोई पवित्र स्थान है, या अयोध्या कोई हिंदुओं के लिए कोई तीर्थ स्थान है। ASI की रिपोर्ट के अनुसार ही पहली शताब्दी में पहला संस्कृत अभिलेख मिलता है। धनदेव जो कि कोसला का शासक है, उसने अपने पिता के सम्मान में एक मंदिर बनवाया। वहाँ यह शिलालेख मिला और इस शिलालेख में कहीं भी किसी देव या देवी का कोई जिक्र नहीं है, राम का कोई जिक्र नहीं है। यह ASI की रिपोर्ट एपिग्राफिया इंडिया पेज नंबर 54 और 58 पे है। एक अभिलेख बेलगांव कर्नाटक में मिला है जो कि 105 ईस्वी का है, जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पूजा का जिक्र करता है, लेकिन इस पूरी पूजा में कहीं भी राम का जिक्र नहीं है, कहीं भी राम का अयोध्या के साथ किसी संबंध का जिक्र नहीं है। और इसमें वह अयोध्या को अयोध्या नहीं कहता, बल्कि अयोध्या को वह साकेत कहता है। और इतना ही नहीं, इसमें विष्णु तक का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि राम को विष्णु का अवतार हिंदू लोग कहते हैं। फिर एक तांबे की प्लेट मिली जो कि समुद्रगुप्त काल की है। उन्होंने विजय का एक कैंप लगवाया जिसमें उन्होंने हाथी का जिक्र किया है, घोड़ों का जिक्र किया है, वोट का जिक्र किया है, जहाज का जिक्र किया है। इसमें अयोध्या का भी जिक्र है, लेकिन अयोध्या को कोई विशेषण नहीं दिया है। अयोध्या को इस अभिलेख में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह एक तीर्थ स्थान है, या यह राम जन्मभूमि है, या राम का किसी प्रकार से अयोध्या का कोई संबंध है, या राम का कोई मंदिर भी यहाँ पर है। यह सब ASI की रिपोर्ट कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम वॉल्यूम 3 में इंस्क्रिप्शंस ऑफ अर्ली गुप्ता किंग्स पेज नंबर 28 से 31 में दिया गया है। उसके बाद कुमार गुप्ता का एक पत्थर का अभिलेख कर्मानंदा मिलता है, जो कि फैजाबाद से 12 मील दूर मिला है। इसमें भी महादेव को श्रद्धा दी गई है और उनको पृथ्वी बसराय कहा जाता था।
और फिर इस अभिलेख में अयोध्या के ब्राह्मणों का जिक्र होता है। लेकिन इस अभिलेख में कहीं भी यह जिक्र नहीं होता है कि वहाँ पर अयोध्या में राम की पूजा की जाती है, या राम का कोई मंदिर है, या अयोध्या कोई पवित्र स्थान है, या अयोध्या राम का जन्म स्थान है। यहाँ तक कि यह भी जिक्र नहीं है कि ब्राह्मण अयोध्या में राम की पूजा करते हैं। फिर एक तांबे की प्लेट पर एक अभिलेख मिलता है चंद्रावती करके, जो कि चंद्रदेव के अगंध वाला शासक की है। यह तांबे की प्लेट 1093 ईस्वी की है और यह चंद्रौती में मिली है, जो कि बनारस के पास है। और इसमें जो शासक है वह अपनी अयोध्या यात्रा का जिक्र कर रहा है। वह कहता है कि सरयू नदी जिसमें नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं, और घाघरा जिसको उत्तर कौसाला कहते हैं उसमें वो नहाया। इतवार का दिन था, 15वां दिन था अश्विन का, और इस दिन सूर्य ग्रहण भी था। सूर्य ग्रहण के बाद वहाँ नहान हुआ। उसके बाद पवित्र ग्रंथों का पाठन हुआ, पूजा पाठ हुआ, साधुओं और पूर्वजों की पूजा की गई, सूर्य की पूजा की गई। और यह सब जो पूजा हो रही है यह वास्तव में शिव की पूजा हो रही है। लेकिन इस पूरे तांबे के अभिलेख में कहीं पर भी राम का तनिक भी जिक्र नहीं है, राम नाम का शब्द तक नहीं है। अयोध्या में आने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन वह राम के संबंध में नहीं कह रहा है। यहाँ पर नदियों का जो संगम है उसके बारे में कह रहा है कि इस संगम में नहाने से पाप धुल जाते हैं। फिर एक अभिलेख जो कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जब हुआ तो उसके मलबे में विष्णु हरि नाम से मिला। इस संस्कृत अभिलेख के बारे में यह संशय है कि इस अभिलेख को जानबूझकर मंदिर का प्रमाण पैदा करने के लिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया उन लोगों ने बाबरी मस्जिद के मलबे में डाल दिया था, और इस संस्कृत अभिलेख विष्णु हरि के ऊपर से जो डेट थी, जो तारीख लिखी हुई थी, उसको भी मिटाया हुआ है। और यह लखनऊ के एक म्यूजियम में रखी गई थी यह माना जाता है, और बाद में वहाँ से यह चोरी हो गई। इस बात के प्रमाण है, यह निश्चित है कि यह गंधा वाला समय की है, और इसकी सही तारीख 1241 संवत या 1184 ईस्वी निकलती है। इसको ए फुहर ने स्टडी किया था, इसका अध्ययन किया था। उन्होंने एक किताब लिखी द सार्की आर्किटेक्चर जौनपुर ASI रिपोर्ट। इस किताब में उन्होंने कहा है कि यह अभिलेख किसी विष्णु हरि के मंदिर का होना तो बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि राम का मंदिर ही विष्णु हरि मंदिर है, और ना ही उसमें कहीं राम नाम के देवता का कोई उल्लेख है। यह अभिलेख अयोध्या की बात करता है, अयोध्या की खूबसूरती की बात करता है, अयोध्या में भक्ति की बात करता है, शिव की भक्ति की बात करता है, और अभिमुक्ता की उपस्थिति की बात करता है। अभिमुक्ता शिव को ही कहते हैं। देवी विशालाक्षी की बात भी यह अभिलेख करता है, जो कि पार्वती है, और ललिता यानी दुर्गा की बात भी यह अभिलेख करता है। लेकिन इस अभिलेख में कहीं पर भी राम का नाम या उसका जिक्र नहीं आ रहा है। एक वाक्य में विष्णु का जिक्र है, लेकिन वहाँ उसके 4 अवतारों की बात की गई है, लेकिन उन चारों अवतारों में भी राम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अगर राम को विष्णु हरि मंदिर से जोड़ते हैं तो विष्णु हरि मंदिर के उल्लेख में राम का नाम जरूर आना चाहिए। और असली बात तो यह है साथियों कि अयोध्या के आराध्य शिव हैं, राम तो है ही नहीं। और सनातन धर्म में राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, ना कि शिव का अवतार। तो इस प्रकार अगर अयोध्या के आराध्य शिव हैं तो अयोध्या का संबंध राम से किसी भी प्रकार बैठता ही नहीं है।
कुछ लोग राम और कृष्ण को बुद्ध से भी पूर्व का बताते हैं, बहुत पहले का बताते हैं। लेकिन साथियों देखिए कि यहाँ पर 1000 ईस्वी के बाद तक के जो शिलालेख मिल रहे हैं उन तक में कहीं भी राम का संबंध अयोध्या से नहीं है। राम को अभी तक विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है। विष्णु के 4 अवतार तो बताए गए हैं, लेकिन विष्णु का कोई भी अवतार राम को नहीं बताया गया है। चीनी यात्री हुएनत्सांग 7वीं ईस्वी में भारत अपनी धार्मिक यात्रा पे आया और उसने अयोध्या के ऊपर 5 पेज लिखे हैं, लेकिन 5 पेज में एक शब्द भी राम के बारे में नहीं है, राम के जन्म स्थान को लेकर नहीं है, राम को इस अयोध्या भूमि पर पूजा जाता है इस बारे में नहीं है, राम का कोई मंदिर इस अयोध्या में है, ऐसा कोई उल्लेख इन 5 पेजों के किसी भी शब्द में नहीं है। 1035 ईस्वी में अल बरूनी ने जो भारत के बारे में अपनी किताब लिखी और जिसका इंग्लिश अनुवाद डॉक्टर ई एडवर्ड सी साचू ने 1888 ईस्वी में किया, जिसका नाम है अल बरूनीज इंडिया, उसमें अल बरूनी कई बार राम का जिक्र करता है। वह राम का जिक्र करता है कि उसने रावण को हरा दिया। वह जिक्र करता है कि राम रामेश्वरम गया। वह जिक्र करता है कि लंका पर चढ़ाई की गई। वह यहाँ तक जिक्र करता है कि अयोध्या से कौन कौन से बड़े रास्ते कहाँ कहाँ के लिए निकलते हैं। लेकिन अल बरूनी अपनी किताब में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं करता कि राम का किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध अयोध्या से है, या राम की पूजा अयोध्या में की जाती है, या राम का कोई मंदिर अयोध्या में है। वह अपनी किताब में पेज नंबर 200 पर इस अयोध्या का पूरा वर्णन करता है। वह यहाँ तक कि मथुरा का जिक्र करता है और मथुरा का वासुदेव से संबंधित बताता है। वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है, और रामचरितमानस तो 1570 ईस्वी में लिखी गई, जबकि 1526 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई, यानी कि उसके करीबन 45-46 साल बाद तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं। लेकिन उसमें कहीं पर भी किसी राम मंदिर के होने का जिक्र, या किसी राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का जिक्र, या अयोध्या का राम से किसी भी प्रकार के संबंध का जिक्र इस रामचरितमानस में कहीं पर भी नहीं किया गया है। और ये तो सामान्य और स्वाभाविक बात है कि अगर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई होती तो तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में इस बात का जिक्र अवश्य करते, उस पर अपना रोना धोना जरूर करते कि किस प्रकार एक बड़े भव्य उनके आराध्य राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। पर इस तरह का कोई भी जिक्र बाबा तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में नहीं करते हैं। आईने अकबरी में अयोध्या को एक रिहायश के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसमें भी कोई राम का जिक्र नहीं किया गया है। स्कंद पुराण जो कि संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, और सनातन धर्मी लोग पुराणों को बहुत पुराना बताते हैं, हजारों साल पुराना बताते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में सफल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि भारत के 99% लोग अपने इतिहास को पढ़ते नहीं हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, और जब वे पढ़ते नहीं हैं तो वे सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जब वो जांच पड़ताल करते हैं तो सारी पोल पट्टी किस तरह खोलकर रख देते हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि स्कंद पुराण जो कि 1550 ईस्वी के बाद लिखा गया, और इसको समय समय पर कई बार इसमें परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, और इस स्कंद पुराण में बार बार समय समय पर संशोधन किए गए। यह कोई हिंदू धर्म के विरोधी लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म के पुरोधा बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने
अपनी गवाही दी। और जो विश्व हिंदू परिषद से संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया। इस स्कंद पुराण में कई बार संशोधन किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस स्कंद पुराण का निर्माण 1550 ईस्वी के बाद का है। इसी स्कंद पुराण में यह उल्लेख है कि 1550 ईस्वी में चैतन्य ने वृंदावन को तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान घोषित करते हैं। और इस प्रकार अगर स्कंद पुराण स्वयं यह कह रहा है कि 1550 ईस्वी में चैतन्य के द्वारा वृंदावन पवित्र भूमि घोषित की जा रही है, तो इस किताब का जो काल है वह 1550 के बाद ही हो सकता है। यह तो सामान्य बुद्धि वाला कोई मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है। लेकिन हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्मी भाई इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने हर किसी देवी देवता, अपनी किताबों को ईश्वर द्वारा कृत, ईश्वर द्वारा भेजी गई, ईश्वर द्वारा लिखी गई, ईश्वर द्वारा नीचे उतारी गई और हजारों लाखों साल पहले लिखी गई, इस तरह की बातें कर करके भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का लगातार काम करते रहते हैं। इसी स्कंद पुराण में सीतापुर नाम की जगह का जिक्र किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान का निर्माण राम ने कराया और उसमें 55 गांव सम्मिलित हैं। लेकिन इतिहासकारों की खोजबीन ने यह साबित किया कि यह जो सीतापुर नाम का स्थान इसमें वर्णित है, यह इतिहास में चितापुर के नाम से मिलता है। सीतापुर नाम का कोई स्थान नहीं मिलता, बल्कि चितापुर मिलता है, और जिसका जिक्र आईने अकबरी में भी किया गया है। नानक को लेकर हिंदू लोग बहुत गलत फहमी फैलाते हैं कि वे अयोध्या आए थे और उन्होंने राम की पूजा की थी, राम की मूर्ति की पूजा की थी। ये सब बकवासबाजी है, और इन बकवासबाजियों के आधार पर वे ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ अयोध्या का संबंध किसी राम नाम के व्यक्ति से था, राम नाम के देवता से था। जबकि इतिहास बार बार अपने अभिलेखों के द्वारा, अपने शिलालेखों के द्वारा, स्तंभों के द्वारा, अपने जो ऐतिहासिक किताबें हैं उनके द्वारा बार बार यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि राम का किसी भी प्रकार से संबंध अयोध्या से नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार हिंदू लोग नानक को बोलते हैं कि वे वहाँ पर आए और मूर्ति पूजा की, जबकि सबसे बड़ी बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, जहाँ से सिख धर्म की स्थापना समझी जाती है, उससे पहले उनका परिवार कौन से धर्म को मानने वाला है? उनका परिवार स्वयं सनातन धर्मी है, हिंदू धर्म को मानने वाला है। और वे अगर हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, हिंदू धर्म के जो विश्वास हैं और जो मान्यताएं हैं उनका खंडन करते हैं, उनके खिलाफ अपना एक अलग से पंथ चलाते हैं, धर्म चलाते हैं, तो ये कैसे कहा जाता है कि वे राम की पूजा करने के लिए अयोध्या में आए? और ऐतिहासिक तथ्य यह है कि गुरु नानक मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। वे सीता की, राम की, लक्ष्मण की मूर्तियों की पूजा के बहुत विरोधी थे, सख्त खिलाफ थे। तो ये तो संभव ही नहीं है कि गुरु नानक अयोध्या आए और वो जो राम की पूजा करें। आए होंगे, लेकिन राम की पूजा की या किसी मूर्ति की पूजा की, ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो साथियों, इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इतिहास के जो प्रमाण, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो चीख चीख के यह कह रहे हैं कि इतिहास में राम का किसी प्रकार से अयोध्या से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, सनातनी धर्मी लोग, हिंदू लोग जो वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये किसी की भी समझ से बाहर बात है। क्योंकि बुद्ध विहारों का जहाँ पर निर्माण हुआ, वहाँ से शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ, लेकिन किसी भी मंदिर से कहीं पर कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ हो, कहीं से कोई चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की गई हो, या लोगों की आर्थिक मजबूरियों में उनकी सहायता की गई हो, ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला है। और मंदिर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाकर, उनसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा दान लेकर, उनको कंगाल करके अपनी तिजोरियां भरने का काम करते हैं। और मंदिरों की ज़रूरत ब्राह्मण वर्ग के सिर्फ उसी हिस्से को है जिसे पुजारी और पंडा कहा जाता है।
जिसकी आजीविका मंदिरों के आधार पर ही चलती है। और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के बाद कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश में रचा जाने वाला है। अभी से उसको किस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। देश के तमाम तीर्थ स्थान एक तरफ होंगे और यह राम मंदिर एक तरफ होगा। यहाँ पर कितना बड़ा दान कितनी बड़ी मात्रा में आएगा, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी तक जिन मंदिरों में दुनिया भर का सोना और रुपए जमा हैं, उनका प्रयोग कभी भी इस देश के लोगों की भलाई में नहीं किया गया है। जहाँ तक कि अभी कोरोना नाम की महामारी चल रही है, देश बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहा है, लोग भूख से मरने को मजबूर हैं, लेकिन क्या इन मंदिरों की धन संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी आई है? और जबकि सरकार बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते नहीं थकती है, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि सबसे पहले वो मंदिरों को खोलने का काम करती है। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि इसके पीछे इन लोगों की मंशा सिर्फ इतनी है कि यदि मंदिरों को लंबे समय तक निलंबित रखा गया, अगर बंद रखा गया, तो कहीं लोगों का विश्वास उन मंदिरों से और उन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों पर से उठ न जाए। कहीं वे लोग नास्तिकता की तरफ ना बढ़ जाएं, कहीं वे लोग विज्ञानवाद की तरफ ना बढ़ जाएं, कहीं वे लोग तर्कवादी ना हो जाएं। और यदि भारत के लोग तर्कवादी हो गए, विज्ञानवादी हो गए, या मंदिरों पर से उनका विश्वास उठ गया, तो यह जो आज सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, इसका वजूद ही हम जानते हैं कि वो मंदिर आंदोलन से पैदा हुआ। और जो अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, उसी के आधार पर यह आज सत्ता में विराजमान है। अगर यह आधार ही गिर गए तो ये लोग कभी भी कुछ 10 लोगों का भी मत पाने में सफल हो पाएंगे, इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।